जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आपका आज का हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल कोएफिशिएंट, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और वेरिएबल कोएफिशिएंट। अब देखो हमने कल एक दो एग्जांपल किए थे, लेकिन आज मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिखा रहा हूँ। सपोज इस टाइप के कुछ रूट आए तो हमें डायरेक्ट यही लिख देना है डायरेक्ट। ओके, देखो कैसे। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो समझो केस नंबर 1, अगर रूट हमारे जो रूट्स है और उसका जनरल सॉल्यूशन, अगर रूट हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर वी कैन से डिफरेंट आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो y टू c1, क्योंकि हमें x की जगह पे z के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पे हम क्या करेंगे, सो हमारा z होता है log x और x होता है e रेस टू z। इतना हमें हर एक केस के लिए अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, c1 e रेस टू m1z प्लस c2 e रेस टू m2 z। देखो अब log अप्लाई करेंगे, यहाँ पे z log अप्लाई करेंगे तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, तो x हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू c1 x रेस टू m1 प्लस c2 x रेस टू m2। ये हो गया हमारा रूट नंबर 1। अब सेकंड नंबर का रूट नंबर 2 क्या है, रियल और सेम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो y इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम वन जेड प्लस सी टू जेड ई रेस टू एम टू जेड। ये हमारी वैल्यू रहती है। ओके, ये हमारा कुछ रूट इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, ओके, इन टू एक्स रेस टू जो भी रूट आता है वो डायरेक्ट। अगर हमारे पास रूट आए तो हम ये भी लिख सकते हैं, रूट आए तो हम ये भी लिख सकते हैं ना। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स, कि अगर रूट हमारे कॉम्प्लेक्स आए तो हम क्या करेंगे, तो रूट अगर हमारे कॉम्प्लेक्स आए तो हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ई रेस टू अल्फा जेड इन टू सी वन कॉस बीटा जेड प्लस सी टू साइन बीटा जेड। ओके, ये आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे वाई सी हमारा जो हो जाएगा एक्स रेस टू अल्फा सी वन कॉस बीटा लॉग एक्स प्लस सी टू साइन बीटा लॉग एक्स। ये हमारी फॉर्मूला है। अब तीन एग्जांपल करते हैं इसके रिलेटेड। तो एग्जांपल नंबर 1, देखो हर एक केस का एक एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाए। सो केस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2xy डैश माइनस 12y इक्वल टू 0। सो हमें क्या करना है, x इक्वल टू ई रेस टू जेड लेना है। सो z इक्वल टू हमारा होगा log x। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है कि d की जगह पे d बाई डी जेड लेंगे, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे हम यही लेंगे। तो अब हम लिखते हैं, ओके, तो डी स्क्वायर होगा, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, डी स्क्वायर होगा तो उसकी जगह, सॉरी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन, ये हम लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब फॉर्मूला हमारी ये है तो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, डी इंटू डी माइनस वन, ओके, प्लस ये टू, तो टू, ये एक्स वाला पूरा फंक्शन हो जाता है डी, फिर माइनस 12 ओवरऑल y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसके हम रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 12 इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब 4 इंटू थ्री माइनस 4
प्लस 3 -1 हो गया तो हमारा रूट होगा, सो m इक्वल टू -4 और m इक्वल टू 3। अगर रूट हमारे ये आए तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो रूट क्या हो जाएगा हमारा, तो c1 e रेस टू m1 z प्लस c2 y इक्वल टू c2 e रेस टू m2 z। सो y इक्वल टू c1 e रेस टू करते हैं तो m1 की वैल्यू है -4z प्लस, सो प्लस c2 e रेस टू 3z, ये हमारा। अब हम z की वैल्यू कौन सी है, log x, तो वो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो y इक्वल टू c1 x रेस टू -4 प्लस c2 x रेस टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, अब थोड़ी शॉर्टकट मेथड से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा क्या है, सो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। अब e रेस टू z हमने एज्यूम किया है तो वो होगा हमारा x। ओके, सो अब हम लेंगे log x, तो हो जाएगा हमारा z। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो इक्वेशन होगी d इंटू डी माइनस 1 -3 इंटू डी प्लस 4 ओवरऑल y इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके जब रूट्स आएंगे तो रूट्स होंगे m-1 -3m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, इसका आंसर होगा m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। ओके, तब अब सॉल्व करते हैं तो yc इक्वल टू हमारा हो जाएगा c1 e रेस टू पॉजिटिव 2z प्लस c2z इंटू ई रेस टू 2z, ये हमारा आंसर है। ओके, अब इसको हम फिर से z की वैल्यू पुट करते हैं, तो z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो z की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे हो जाएगा c1 प्लस c2 log x, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर रूट हमारे कॉम्प्लेक्स आए तो अगर रूट हमारे कॉम्प्लेक्स आए तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा इस टाइप का। ओके, एग्जांपल है हमारा ये, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 5xy डैश प्लस 13y इक्वल टू 0, 13y इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले e रेस टू जेड इक्वल टू जेड लेना है, log x की जगह पे z लेंगे, फिर वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी d इंटू डी माइनस 1, फिर यहाँ पे होगा 5d प्लस 5d, वेट अ मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक से 5d प्लस 13 ओवरऑल के पीछे y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m इंटू एम माइनस 1 प्लस 5m प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो इसके रूट निकलेंगे, तो रूट होंगे हमारे, अब सॉल्व कर लेना, m इक्वल टू, देखो एम स्क्वायर माइनस 2m करके सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा और m इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट हम कैसे लिखते हैं, तो c1 अल्फा माइनस, सॉरी e रेस टू माइनस, फॉर्मूला क्या है हमारी, e रेस टू अल्फा एक्स, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो क्या होगा z इंटू c2 साइन या कॉस बीटा एक्स बीटा जेड प्लस, सॉरी c1 कॉस बीटा एंड c2 साइन बीटा जेड। ओके, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वाई सी इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू अल्फा माइनस 2z इंटू c1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा मतलब हमारा 3 आयोटा और उसके बाद z, तो 3z प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, आयोटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आयोटा की वैल्यू इमेजनरी होती है तो वैल्यू हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने लिखा है
3z प्लस C2 साइन 3z। तो ये हमारी इक्वेशन हुई। अब इसको फिर से हम जनरल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो z के अंदर है, हमने तो z की जगह पे एज्यूम जो पुट किया वो लेना पड़ेगा ना, कि हमने एज्यूम किया वो, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर तो हो जाएगी x रेज टू -2, लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, तो x रेज टू -2, फिर होगा c1 cos, फिर 3 log, तो होगा 3 log x प्लस c2 साइन 3 log x। ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल हमने किए, 3 एग्जाम्पल में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।